हम अपने रिश्तों को क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? क्या ऐसी समस्याएं आ रही हैं? क्यों हम एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं? हम रिश्तों से डरने लगे हैं। आज का समय ऐसा समय है कि जहाँ पर कोई किसी को सुनना पसंद नहीं करता है। कोई किसी को जानना पसंद नहीं करता है। सब अपने आप में ही मगन है, सब अपनी ज़िंदगी में मगन है। दोस्तों, आज के समय में रिश्ते इतने खोखले होते जा रहे हैं ना कि हम उसको महसूस भी कर रहे हैं, फ़ील भी कर रहे हैं, हमें पता भी लग रहा है, लेकिन हम उसको ठीक करना नहीं चाह रहे हैं। खोखले हो रहे हैं तो हो रहे हैं, और हम ना पता होने के बावजूद भी कुछ भी स्टेप नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम रिश्तों को समझते नहीं हैं, हम रिश्तों को समय नहीं देते हैं, हम अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, मायके का हो, ससुराल का हो, कोई भी हो, हर रिश्ते में दूरियां आ ही रही हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें कि रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन वो होता ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला हमको कुछ समझता ही नहीं है, वो हमें सुनना ही पसंद नहीं करता। तो जो रिश्तों में दूरियां आ रही है ना कहीं इसके लिए हम दोनों ही जिम्मेदार हैं। एक जो है वो बोलता है तो दूसरा सुनता नहीं है, दूसरा बोलता है तो इधर का नहीं सुनता, यानी कि कोई किसी को सुनना पसंद ही नहीं करता। रिश्ते टूट रहे हैं हमारी गलतियों की वजह से, रिश्ते दूर हो रहे हैं हमारी गलतियों की वजह से, क्योंकि हम रिश्तों को अहमियत दे ही नहीं रहे हैं। हम अहमियत दे रहे हैं खुद को, ना कि उस रिश्ते को। हम सुनना ही पसंद नहीं कर रहे हैं तो रिश्ते कहाँ से सही होंगे? रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं, लेकिन हम ना अपनी जिद की वजह से रिश्तों को तोड़ते चले जा रहे हैं। हमें लगता है कि ठीक है, इस रिश्ते से हम दूर हो जाएंगे ना तो हम खुश रहेंगे। ऐसा होता नहीं है। हम किसी भी रिश्ते से अगर दूर होते हैं ना, तो वो रिश्ता हमको तोड़ के रख देता है, स्पेशली वहां पर जहां पर कि हम गलत होते हैं और हम सही रिश्ते को तोड़ देते हैं, केवल और केवल अपनी जिद की वजह से। केवल इसकी वजह से कि हमें झुकना पसंद नहीं है, हमें दूसरों की बातें सुनना पसंद नहीं है। अब रिश्ते टूटते कैसे हैं? रिश्ते टूटते हैं जब हम सामने वाले की बात को सुनते नहीं हैं, अहमियत नहीं देते हैं, हम रिश्तों को हैंडल करना नहीं जानते हैं, हम रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं। इसके चलते हमारे रिश्ते टूटते चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको किसी ने कुछ समझाया, आपकी थोड़ी गलती है और आप किसी के सुन नहीं रहे, लेकिन आपके जो अपने हैं वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि देखो बेटा, ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, ये ठीक नहीं है, आगे जाके आपको पछतावा होगा। लेकिन आप सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि आप सही हैं, आप बहुत ज्यादा जिद्दी टाइप की हैं, आप नहीं सुन रही हैं। तो वो रिश्ता वहीं के वहीं टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति आपको कब तक समझाएगा? एक ना एक दिन वो भी कहेगा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम करो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी सोच है, जाओ तुम अब जियो अपनी जिंदगी, जैसे करना है वैसे करो। तो दोस्तों, जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, उनको हम खुद ही तोड़ते हैं, क्योंकि हम उनको निभा नहीं पाते हैं, केवल और केवल अपनी जिद की वजह से। हमें लगता है कि हर वक्त हम सही है, कोई झुकना नहीं चाहता। देखो, अगर थोड़ा सा झुक जाओगे, थोड़ी सी गलती मान लोगे, तो क्या ही चला जाएगा? आखिर अपना ही तो रिश्ता है, अपने ही तो दोस्त हैं, अपने ही तो हैं। थोड़ा झुक जाओ, थोड़ी गलती मान लो, लेकिन क्या है ना कि नहीं, होता नहीं है ऐसा। सब अपने आप को शेर सवा शेर मानते हैं कि भाई मैं तो अपनी गलती नहीं मानूंगा, इसकी गलती है यही माने। मैं क्यों अपनी गलती हर वक्त मानूं? मैं ही क्यों झुकूं? इनकी भी तो गलती है, ये भी तो माने। अब यहाँ पे समझदार कौन है? कोई भी समझदारी नहीं दिखा रहा ना, सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें समझदारी दिखाने की जरूरत है कि ठीक है भाई, सामने वाला छोटा है तो आप गलती मान लो, आप बड़े हो। अगर आप छोटे हो, सामने वाला बड़ा है, तो आप गलती मान लो कि भाई वो बड़ा है, ठीक है, वो सही कह रहे हैं, थोड़ा हम अपनी बात पीछे कर लेते हैं, झुक जाते हैं। तो हमें रिश्तों को अहमियत देनी होगी, लेकिन हम देते नहीं हैं, क्योंकि हम खुद को सबसे ऊपर रखते हैं कि हम सही हैं, हम हमेशा सही रहते हैं, सामने वाला ही गलत है, इसकी बात हम नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर कोई हमेशा सही नहीं होता है। सुनना भी बहुत जरूरी है। रिश्तों को बचाने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को सुनना होगा। कई मौकों पर आपको चुप भी रहना होगा, दूसरों की बातें सुननी होंगी। अपनी अपनी आप कहते जा रहे हो, मैं ये, मैं वो, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं सबकी सुनता हूँ। अरे भाई, चुप रहना सीखिए। जो व्यक्ति चुप रहता है ना,
उसकी लोग कद्र करते हैं, वैल्यू करते हैं। अब हम ये नहीं करें कि हर समय आप चुप रहो, हर समय चुप भी नहीं रहना चाहिए। जहां पर जरूरत है वहां पर बोलना चाहिए। लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपको समझेंगे, आपकी बात की अहमियत होगी। लेकिन सही जगह पर चुप रहना और सही जगह पर बोलना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। जहां पर बोलना चाहिए वहां तो आप बोलते नहीं हैं, और जहां पर चुप रहना चाहिए वहां पर आप बोल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। कई कबार क्या होता है कि हम फालतू के बोल जाते हैं, जहां पर कि हमें बिल्कुल चुप रहकर सामने वाले की बात सुननी चाहिए। हो सकता है सामने वाले का मूड ऑफ हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही हो, इसीलिए वो गुस्से में हो, लेकिन हम नहीं सुनते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमसे ऐसे कैसे बोल गया, इसको ये अधिकार किसने दिया। अरे रिश्ते होते हैं, इसमें अधिकार की बात कहाँ से आ गई। रिश्ते होते हैं, यहाँ पर सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, है ना, दूसरों को सुनाने का। तो वहां पर आपको चुप रहना चाहिए। हो सकता है सामने वाला अपनी मन की बात कहना चाह रहा हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, कुछ आपको बताना चाह रहा हो, कुछ सुनाना चाह रहा हो, कुछ समझाना चाह रहा हो, तो वहां पे चुप रहकर उसकी बात सुन लीजिए। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि कोई उल्टा सीधा बोले या कोई आपको बहुत ज्यादा अपशब्द बोले, वहां पर आप कुछ नहीं बोलना है, वहां पर आप सीधे खड़े रहिए। इतना सीधा कोई नहीं होता आज के समय में। सबको पता होता है कि कौन कितना कैसा हमसे बोल रहा है, कहां पर हमको चुप रहना है, कहां पर हमको बोलना है, सबको पता होती है। लेकिन जो हमारे खुद के रिश्ते होते हैं ना, हमारे निजी रिश्ते होते हैं, उनको भी हम खोते जा रहे हैं, केवल और केवल इसीलिए क्योंकि हम सुनते नहीं हैं, हम किसी की बात को मानते नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ खुद को अहमियत देते हैं, खुद की बातों को ही सत्य मानते हैं। सामने वाला जो कहता है उसकी बात की हमें कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो सामने वाला व्यक्ति आपको कब तक समझाएगा और क्यों समझाएगा? वो नहीं समझाएगा। आप उसके अपने हो, इसीलिए वो आपको समझा रहा है। रिश्ते टूटते जा रहे हैं इसीलिए क्योंकि कोई किसी की बात को मानता ही नहीं है, कोई किसी को कद्र देता ही नहीं है। सुनना भी बहुत जरूरी है, जितना बोलना जरूरी है ना, उससे कहीं ज्यादा सुनना बहुत जरूरी है आज के समय में। रिश्ते टूटने की वजह एक ये भी है कि हम ना जरूरत से ज्यादा जो बोलते हैं, वो इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जहां पर केवल और केवल एक वर्ड से काम चल सकता है, वहां पर हम बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, मनमुटाव हो जाता है, कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता। बात करना तो दूर की बात है, जो कांटेक्ट होते हैं ना उनको भी लोग ब्लॉक मार देते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी रिश्तों में आ गई होती है, इतनी ज्यादा नफरत आ गई होती है कि लोग ना एक दूसरे की शकल तो क्या, नंबर भी देखना पसंद नहीं करते। और ये होता इसीलिए है क्योंकि कोई किसी को समझना ही नहीं चाहता। तो रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, रिश्तों को चलाने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। बोलना कम और सुनना शुरू कीजिए, रिश्ते सुधरने लगेंगे। कई कबार क्या होता है कि हम भी बहुत जगह फालतू का बोले चले जाते हैं। फालतू का कोई मतलब नहीं होता, बस बोले जा रहे हैं। सामने वाला चुप हो गया लेकिन हम बोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चुप है तो बोलने का मौका हमारे पास है, तो हम बोलेंगे। लेकिन वहां पर होता ये है ना कि सामने वाला तो आपकी बात को सुन भी नहीं रहा, वो शांत खड़ा है, इसीलिए क्योंकि आपको वो अहमियत दे रहा है, आपको सुन रहा है वो। तो यहाँ पर वैल्यू उसकी बढ़ी, लेकिन आपने रिश्ता खो दिया। वो आपसे दोबारा बात नहीं करेगा आगे, क्योंकि आपने फालतू में इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया, फालतू में कुछ बातें उठा दी। गृहस्थी में, हमारी जिंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहां पर हम चुप रहकर शांति से निकल सकते हैं, रिश्ते को निभा सकते हैं। बहुत जगह हमें हमारे रिश्ते चुपचाप रहकर ही निभाने होते हैं। वहां पर हमारी बोली की कोई भी इंपॉर्टेंस होती ही नहीं है, चुप की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। जहां पर हम बोलते हैं ना, तो हमारी बोली की कोई वहां पर इंपॉर्टेंस नहीं होती। जो हम बोल रहे हैं, फालतू का बोल रहे हैं, उसको क्या महत्व देना, उसको कोई महत्व देगा ही नहीं। जहां पर हम फालतू का बोल रहे हैं, बिना मतलब के बोल रहे हैं, तो वहां पर हमें कौन महत्व देगा, कौन हमारी बात सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो ऐसा करने पर भी हमारे रिश्ते जो है खराब हो जाते हैं, हमें कोई महत्व नहीं देता, हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट बात है जिसकी वजह से कि हमारे रिश्ते ना टूटने की कगार पे आ जाते हैं, कि हम कमियां बहुत निकालते हैं रिश्तों में। इतनी ज्यादा हम कमियां निकाल लेते हैं ना कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम सुनते नहीं हो, तुम्हारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ ये होता है। मतलब उसके अंदर इतनी कमियां निकाल लेते हैं कि हमारा फिर बात करने का मन ही नहीं करता।
और जब मन ही नहीं करेगा तो रिश्तों में दूरियां आ ही जाएंगी। तो कमियों को छोड़िए, कमियां कहाँ नहीं होती हैं, कमियां सब जगह होती हैं। देखिए, सामने वाला अगर आपकी वैल्यू कर रहा है, आपकी बात को सुन रहा है, आपको रेस्पेक्ट दे रहा है, तो छोटी मोटी बातों को इग्नोर भी किया जा सकता है। लेकिन अगर अगर आपको सुनने की ही आदत नहीं है, आपको सिर्फ बोलना ही बोलना है और आपको लगता है कि आप किसी की बात को सुन लेंगे, मान लेंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। कमियां सभी के अंदर होती है, ठीक है ना। अपनी कमियों को देखिए, हम दूसरे की कमियों पे अगर आप निगाह डालेंगे ना, तो रिश्ते खराब होते ही चले जाएंगे। हम जब दूसरों की तरफ देखते हैं तो अपनी तरफ देखना हम भूल जाते हैं, जबकि रिश्ते टिके होते हैं हमारे खुद के व्यवहार की तरफ। ठीक है, दूसरा जो व्यवहार कर रहा है वो उसकी गलती है, लेकिन हमें रिश्ता बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि तोड़ने की। देखिए कि हाँ भाई, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाला जो बोलता है उसको बोलने दीजिए। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि वो आपकी इंसल्ट तो नहीं कर रहा ना, वो आपका अपमान तो नहीं कर रहा ना। छोटी मोटी बातें तो गृहस्थी में चलती रहती है, लेकिन आज के समय में ना लोग छोटी सी बात का पतंगड़ बनाने में भी देर नहीं करते हैं, छोटी छोटी बात का पतंगड़ बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, पति जो है पत्नी के लिए गिफ्ट नहीं लेकर आया, उसी पर पत्नी ने हंगामा खड़ा कर दिया, तुम तो लाते नहीं हो। दूसरों को देखो कितनी अच्छी अच्छी गिफ्ट देते हैं, अपनी वाइफ को घुमाने ले जाते हैं, तुम तो कुछ गिफ्ट देते ही नहीं हो, है ना, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो हम अगर कमियां निकालेंगे तो हम कैसे साथ में रह पाएंगे, आप खुद सोचो। एक दिन की बात तो है नहीं कि आपने मतलब रिश्ते को ऐसे कर दिया, अलग कर दिया। आपको वहीं पर हमेशा रहना है, एक ही छत के नीचे रहना है। तो कमियां निकालते रहेंगे तो कैसे रह पाओगे। खूबियां देखो एक दूसरे की, कमियां निकालने के लिए तो जमाना बैठा है। खूबियां देखो एक दूसरे की कि क्या खूबियां हैं, उन पर बात करो, कमियों को साइड कर दो। कमियों को देखोगे तो घर में कभी रह भी नहीं पाओगे। हम सबके अंदर बहुत कमियां होती हैं, लेकिन वही है ना कि हम खुद की तरफ देखते ही नहीं है। हम खुद के बारे में बात करना पसंद ही नहीं करते। हमें पसंद है दूसरों के बारे में बात करना, हमें पसंद है दूसरों की कमियां बताना, गिनाना। लेकिन अगर कोई हमारे बारे में बोल दे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये गलती है, तो उसको हम इतना उल्टा सीधा बोलेंगे कि बेचारा वो वहां खड़ा नहीं हो पाएगा, बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर कोई हमारी कमी बता रहा है ना, तो उस पर काम करो। अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये हमारी कमी है तो काम करो, और हम इस आदत से बचे कि दूसरों की कमियां निकालें। ये आदत बहुत बुरी होती है। जिस दिन ये आदत हमारे अंदर से चली गई ना, उस दिन हमारी लाइफ भी बेहतर होगी, हमारे रिश्ते भी बेहतर होंगे। क्यों हम रिश्तों में कमियां निकालें। ठीक है, जो जैसा है उस पर छोड़ दीजिए, खुद की लाइफ को बेहतर कीजिए, खुद को बेहतर कीजिए। अगर कोई घर का मेंबर, अगर कोई व्यक्ति आपकी फैमिली में ऐसा है जिससे कि आपकी सोच नहीं मिलती है, जिससे आपके विचार नहीं मिलते हैं, तो उससे कम से कम बात कीजिए, उससे कम से कम लिंक रखिए, बात कीजिए, जरूरत की बात कीजिए। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि अगर वो हस्बैंड हो तो हम क्या करें, वाइफ हो तो हम क्या करें। तो देखो, यहाँ पर हमें जरूरत है खुलकर बात करने की। अगर आपको अपने पार्टनर की बात पसंद नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मैं इस रिश्ते में चुप हो रही हूँ, या मैं ही बोलती हूँ, ये तो कुछ बोलते नहीं है, उनकी आदत ये मुझे ठीक नहीं लगती है, या वाइफ की आदत आपको ठीक नहीं लगती है, तो यहाँ पर तो आपको बात करनी होगी। बात करके ही सोल्यूशन निकाला जा सकता है ऐसे रिश्तों में। दूर के रिश्तों में तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा, कौन सा आप रोज रोज मिल रहे हो। लेकिन अगर एक छत के नीचे हम रहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वहां पर बात करनी थोड़ी जरूरी हो जाती है, क्योंकि वहां पर हमें एक दूसरे का सामना हर रोज करना होता है, हर घंटे करना होता है, हर मिनट करना होता है। तो वहां पर खुलकर बात करने से ही रिश्ते सुधरते हैं, रिश्ते आगे तक चलते हैं। जब हम खुल के बात करते हैं तो विश्वास बढ़ता है, समर्पण बढ़ता है ना, एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करते हैं। बात को कहने के तरीके होते हैं, एक तो होता है चिल्ला चिल्ला कर बात को कहना, है ना, कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे अंदर ये कमियां। एक होता है प्यार से, रिस्पेक्ट से, कि देखिए जी, आपके अंदर मुझे लगता है कि ये वाली बात थोड़ी सी मुझे अटपटी लगती है, इसको आप हटा दीजिए। और आप भी मुझे बता सकते हो कि मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, उनको भी मैं दूर कर सकती हूँ। एक शादीशुदा सफल जिंदगी का राज यही होता है, दो लोग आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, समझते हैं, कमियों को भी समझते हैं, खूबियों की भी वो तारीफ करते हैं, कमियों के साथ वो जिंदगी का हर पड़ाव बहुत ही खूबसूरती से पार करते हैं। क्योंकि दोनों को एक दूसरे की कमियां पता होती हैं, खूबियां पता होती हैं, वो तारीफ भी करते हैं
और वो बताते भी हैं, कमियों को भी वो डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है किसी भी मैरिड लाइफ के लिए कि अगर आपका पार्टनर आपकी कमी भी बता रहा है, अच्छाई भी बता रहा है, तो आपको सुनना चाहिए। एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए बहुत जरूरी है कि आप सुनिए, आपका पार्टनर क्या कह रहा है आपके लिए वो सुनिए। आप भी फॉलो कीजिए, वो भी फॉलो करेंगे, तो इससे मैरिड लाइफ बहुत ही स्मूथ चलती है, बहुत ही बढ़िया चलती है। लेकिन बात करनी बहुत जरूरी होती है किसी भी रिश्ते में। नेक्स्ट बात है दोस्तों, अगर कोई बात आपको किसी की अच्छी नहीं लगी तो आराम से बात कीजिए ना। हड़बड़ी में क्या बात करना, बिना सोचे समझे बात करना। कोई आपसे कुछ कह रहा है या किसी ने कोई बात कही, आपने वो बात पूरी भी नहीं सुनी और आप जाके एकदम भड़क गए कि तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, ये है वो है, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो। अगर कोई भाई अपनी बहन को समझाता है कि देखो तुम्हें ऐसे रहना है, वैसे रहना है, और बहन बिना सोचे समझे भाई पर भड़क जाए कि तुम मेरे भाई हो ना, तो तुम मेरी साइड रखो, क्यों मेरी ससुराल वालों की सुन रहे हो, तुम्हें तो उन्हीं की पड़ी रहती है। तो भाई को पता है कि बहन को वहीं पर रहना है, उनके साथ मिलजुल के रहना है, तो वो समझदारी से काम ले रहा है, समझदारी से बात कह रहा है। अब यहाँ पर तुम्हें भड़कने की तो कोई जरूरत नहीं थी, तुम भाई की बात सुनती समझती, है ना। क्योंकि इन लॉज भी तुम्हारे हैं, वहां से लड़ाई करके या उनकी बात ना सुन के तुम आगे खुश तो रह नहीं पाओगी। आगे कैसे खुश रह पाओगी, आखिर घर है वो तुम्हारा। हाँ, अगर वो तुमसे ऐसी बातें बोलते हैं जो तुम्हें ठीक नहीं लगती है, तो तुम उनसे बात कर सकती हो, अपनी इन-लॉज से उनको समझा सकती हो प्यार से। देखो बहुत सारे मनमुटाव होते हैं ना रिश्ते में, वो प्यार से सही हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते में हम बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाएं या बहुत ज्यादा चिल्लाएं। बहुत सारी समस्याएं बहुत ही प्यार से सॉल्व हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, वो हमारे अनुसार ही चलते हैं, मतलब जैसा हम उसको चलाना चाहते हैं। तुम प्रेम से चलाओगे, प्रेम से चलेंगे। अगर तुम ये सोचोगे कि मेरी ही बात चले, मैं ही सबसे ऊपर हूं, तो रिश्ता नहीं चलता है। देखो, रिश्ते में दोनों तरफ की बातें सुननी होती हैं। तुम जैसी सोच रखोगे तुम्हारा रिश्ता भी वैसा होता चला जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है रिश्ते में पॉजिटिव सोच होना। अपनी बात रखो, लेकिन दूसरे की बात भी सुनो। हमेशा दूसरे गलत नहीं होते, हम भी गलत हो सकते हैं। इस विचारधारा के साथ में दूसरों की बातों को समझो, सुनो और अपने रिश्तों को बचाओ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।